छाता तहसील में एडीएम एफआर योगानंद पांडे की अध्यक्षता में लगा संपूर्ण समाधान दिवस। छाता तहसील सभागार हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एडीएम एफआर योगानंद पांडे की अध्यक्षता में किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में यूपी जिला अधिकारी छाता श्वेता सिंह, तहसीलदार छाता मनोज कुमार वार्ष्णेय, क्षेत्राधिकारी छाता आशीष शर्मा, खंड विकास अधिकारी नेहा रावत समेत सभी विभागों के सक्षम अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में 63 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में ललित कुमार गुप्ता एडवोकेट ने नायब तहसीलदार अनीता गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नायब तहसीलदार अनीता गुप्ता को विधि का कोई भी ज्ञान नहीं है तथा बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं। नायब तहसीलदार ने प्रार्थी से सुविधा शुल्क लेकर उक्त 7 फाइलों को दाखिला खारिज कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार को भूमाफियाओं से ज्यादा पैसा मिलने पर प्रार्थी ललित गुप्ता का दाखिला खारिज बिना नोटिस दिए निरस्त कर दिया। वहीं प्रार्थी ललित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमने नायब तहसीलदार अनीता गुप्ता को सुविधा शुल्क भी दे दिया, उसके बावजूद भी भूमाफियाओं से आज मनमानी तरीके से नियम व कानून को ताक पर रखकर हमारा दाखिला खारिज एवं निरस्त कर दिया गया है। आज जो है हमारे यहाँ करीब 11 शिकायतें थाने से संबंधित आई, जिसमें ज़्यादातर शिकायतें कोसी थाने से आई हैं और 1-2 थाने चेरगढ़ की है, 1-2 शिकायत जो है छाता की है। टोटल 11 शिकायतें आई हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि छाता में जो है 2 दिन पहले जो है एक दुकान की शटर में चप्पल लगा के उसमें चोरी करने का जो चोरी की गई है उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और हम लोगों ने टीम बना दी है और सभी थानों को, जो हमारे सर्किल के अन्य थाने हैं, वहाँ भी हम लोगों ने जो है इनको सूचना दे दी है कि चोर घूम रहे हैं और इस पर हम लोगों का लगातार काम चल रहा है और हम उन चोरों को पकड़ के शीघ्र जो है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। मेरी प्राथमिकताएं वही है कि एक तो महिला संबंधी अपराध नहीं होने देंगे। जो एडीजी मैडम का ऑपरेशन जागृति चल रहा है उसके तहत जो महिला संबंधी अपराध है उनको रोकेंगे और झूठे अपराध जो लोग दिखाते हैं बहन बेटियों को आगे करके उसको भी हम लोग रोकेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर चोरी का अपराध है या सर्दी चल रही है तो लूट की घटनाओं को भी हम लोग रोकेंगे और समाज में जो है शांति स्थापित करेंगे, यही मेरे लक्ष्य। देखिए, आज टोटल छाता में जो समाधान दिवस का संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, इसमें कुल 63 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 34 शिकायतें राजस्व विभाग की हैं, 11 शिकायतें पुलिस विभाग की हैं, विकास विभाग से 6 शिकायतें और 12 विभाग अन्य विभागों की हैं, 12 शिकायतें, जिसमें से राजस्व विभाग की 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ है, जिसमें से 2 खतौनी संशोधन से संबंधित था और एक अन्य शिकायत थी पैमाइश की, 3 का निस्तारण कर दिया है। इसके अलावा मैक्सिमम शिकायतें जो है पैमाइश की हैं, जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें पुलिस और प्रशासन राजस्व विभाग दोनों को सम्मिलित करते हुए 2 बजे के बाद उनको रवाना किया जा रहा है। कोशिश ये की जाएगी कि आज जितने भी मैक्सिमम आज शाम तक कर दिया। सर, यहाँ पर देखा है नैन बसेरे में जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। नैन बसेरे के संबंध इससे पहले भी बताया गया है, यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। आप पर्टिकुलर कोई जगह बताइए जहाँ का नैन बसेरा हो, उसको हम अभी जाँच करवा लेंगे और यदि उसमें किसी भी प्रकार की खामी पाई जाएगी तो उसको तत्काल दुरुस्त भी करा देंगे। सर, सरकारी बस स्टैंड है जिसमें कि सब्जी मंडी बना रखी है, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। अभी रुचिए बताओ, तहसील में उसका पूछ रहे हैं तो एक मिनट। अनीता गुप्ता जी जो नायब तहसीलदार छाता के पद पर कार्यरत हैं जी, इनको विधि का 1% भी ज्ञान नहीं है जी। हमारी एक दाखिला खारिज की फाइल इनके यहाँ चल रही थी जी, जिसमें ना कोई विवादित थी ना कोई आपत्ति थी जी। उसी आधार पर इन्होंने हमारे फेवर में दाखिला खारिज कर दिया था और दाखिला खारिज के बदले में जो भी सुविधा शुल्क उन्होंने मांगा था वो हमने कितना सुविधा वो चलो मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बताइए फिर भी कितना सुविधा शुल्क। चलो जो भी है जो तहसील में चलता है, क्योंकि बगैर इसके दिए तहसील में मुझे लगता नहीं है कोई भी काम यहाँ होता होगा जी। छोटे से लेकर ऊपर तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें काम कराना था, हमारा काम लटके नहीं, हमने दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ, जो अपोजिट पार्टी थी जी, वो मुझे लगता है कि शायद जितना हमने दिया होगा उससे भी ज़्यादा दिया होगा जी, तभी उन्होंने निरस्त किया है। केवल एक एप्लीकेशन पे ना उसका कोई आधार है ना उसका कोई कुछ भी नहीं है, एक केवल एक कागज़ है। उस कागज़ के आधार पर 11 तारीख को उन्होंने आपत्ति लगाई, 11 दिसंबर को, और 13 तारीख को बगैर सुनवाई, बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई सम्मन जारी किए, जबकि कोई भी अगर पक्ष को सुना जाता है दोनों पक्षों को सुन करके तभी कोई पिटीशन लिया जाता है। उन्होंने एक पक्षीय आदेश करके उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद में हम मैडम के पास गए कि मैडम आपने ऐसे ऐसे कैसा, वो पहले से ही उसमें कागज़ लगे हुए थे विवादित, तो सब पहले विवादित थे तो आपने म्यूटेशन किया क्यों? और जब म्यूटेशन कर दिया और आपको कोई रेस्टिट्यूशन लगानी है तो आपको दोनों पक्षों को नोटिस देना था, उनको सुनवाई करनी थी।
अच्छा, कागज़ में आधार के आया क्या था? चेक बाउंस। और साहब पार्टनरशिप डीड में कोई कमी, तो चेक बाउंस का मुकदमा सुनने का मैडम को कोई अधिकार नहीं है, ना ही कोई पार्टनरशिप डीड के बारे में उनको सुनने का अधिकार है जी। इनका काम केवल ये देखना है कि अगर कोई बैनामा के बाद में अगर उसको कोई आपत्ति नहीं है मिसलबंद वगैरह में, और वो बिल्कुल है तो उसको दाखिला खारिज करना। एडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने ये बोला है कि मैं अनीता मैडम को और जो उनकी आर के हैं लाखन सिंह जी, उनको बुला करके उसके मुद्दे पर बात करता हूँ और आपको न्याय मिलेगा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।